हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन, और यहाँ पे हम मोटिवेशनल ड्राइव क्या होता है, मोटिव्स क्या होता है, वो भी समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मोटिवेशन या मोटिव समझने से पहले आपको समझना होगा नीड्स क्या होती हैं, ड्राइव क्या होता है और डिज़ायर क्या होता है। ठीक है, तो नीड्स क्या है? नीड्स हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, मतलब ये चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आपको खाना, पानी और सोना, ये तो कंपलसरी है कि आपको ये चाहिए। अगर ये आपको नहीं मिलेगा तो आपका जीना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सर्वाइवल आपका पॉसिबल नहीं है। ये क्या है? हमारी बायोलॉजिकल और यूनिवर्सल नीड्स हैं। ये सबको चाहिए होता है और ये हमारे बायोलॉजिकली फिट है कि अगर हम खाएंगे तभी हमको एनर्जी मिलेगी, हम अच्छा सोएंगे तभी हम अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये क्या है? बेसिस ऑफ मोटिवेशन। आप यहीं से मोटिवेशन आता है। ठीक है, जैसे कि आप क्यों कोई काम करता है, क्यों कोई जॉब पे जाता है? ताकि वो अपने रेंट को पे कर सके, अपने जो खाने पीने के खर्चे हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल कर सके। ठीक है, अब ड्राइव क्या है? ड्राइव एक हमारे अंदर से एक इंटरनल फोर्स होता है, या ऐसा आप मान सकते हो टेंशन होती है हमें जब हमारी कोई ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो वो ड्राइव कहलाता है। यही हमें मोटिवेट करता है कि हम जाएं और कुछ काम करें जिससे हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। तो ये क्या है? हमारे माइंड का खेल है, यानी कि ये साइकोलॉजिकली हमारी डिज़ायर, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट्स है। एक्टिवेट्स बिहेवियर टू सेटिस्फाई नीड। अब ये हमारे बिहेवियर को एक्टिवेट करता है ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। जैसे कि अब मान लो आपको ज़रूरत है, आपकी क्या? फूड आपकी ज़रूरत है, ये आपकी नीड है। अब आपको भूख लगी, आप हंग्री हो, अब आप उठोगे, कुछ काम करोगे, तो वो आएगा आपका हंगर ड्राइव के अंदर। आपके अंदर से एक इच्छा आई कि नहीं, अब मुझे खाना है और मैं उठ के अब कुछ काम करूँगा, खाना बनाऊँगा या बाहर से खरीद के लाऊँगा और खाऊँगा। ठीक है, तो ये ड्राइव है। जैसे आप गाड़ी ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हो ना, वैसे ये ड्राइव को भी समझो कि आप कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, एक काम को कर रहे हो। ठीक है, अब डिजायर्स क्या है? डिजायर्स यानी कि जो भी हमारी विशेस होती हैं, वांट्स होता है, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, अगर ये नहीं भी होगा तो भी हम जी पाएंगे, खा पाएंगे। ठीक है, तो ये पर्सनल डिजायर्स होती हैं लोगों की कि हमें बहुत, मतलब कुछ बड़ा चाहिए। या खाने में, जैसे अभी तक खाने की बात हो रही थी, तो खाने में क्या है? हम सिर्फ पिज्ज़ा खाएंगे या आइसक्रीम खाएंगे, उसे खाना नहीं चाहिए, उसे अपना पेट भरने के लिए नहीं चाहिए। उसी क्या है? डिजायर्स हैं कि नहीं नहीं, मैं खाऊंगा तो पिज्ज़ा खाऊंगा, वरना कुछ नहीं खाऊंगा। तो ये क्या है? डिजायर है। और नीड क्या है? कि कुछ भी मिले, बस मुझे अपने भूख को मिटाना है। ठीक है, वो आपकी नीड्स है। अब इसे हम और अच्छे एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपकी नीड्स क्या होती हैं। जैसे खाना, पानी, मकान और आपके कपड़े। ठीक है, ये आपकी बेसिक नीड्स है, ये ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। अब इच्छाएं क्या है? कि बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, ठीक है, बड़ा सोफा हो, कंफर्टेबल हो, हम BMW में चलें, बड़ा सा हमारा महल जैसा घर हो। ये सब क्या है? हमारी क्या है? डिजायर्स हैं ये। क्या? अब हम समझते हैं मोटिव्स और मोटिवेशन। इतना आपने समझा। मोटिव क्या होता है? मोटिव इज द रीजन बिहाइंड एक्शन। ये रीजन होता है कोई भी एक्शन के लिए, यानी कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। वाई आई वॉन्ट टू डू समथिंग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको भाई खाना चाहिए, हमको पैसा चाहिए, या हमको अच्छे नंबर चाहिए, हमको अच्छी जॉब चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। ये कहाँ से आता है? हमारी नीड से, डिजायर से, ड्राइव से। ठीक है, अभी आपने समझ लिया, ज़रूरतें हैं तो हम काम करेंगे। हम अंदर से हमारा एक मोटिव है कि हमको अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। डिजायर से नहीं, मुझे पिज़्ज़ा खाना है तो आज मैं जाऊँगा, जॉब करूँगा और पैसे कमाऊँगा ताकि मैं जाके शाम को पिज़्ज़ा खा सकूँ। ड्राइव है। अब हम क्या, ये ज़रूरतें हैं, अब हमको उसका पूरा करने के लिए हमको कुछ ना कुछ काम करना होगा। हमारे दिमाग में एक टेंशन होगी तो हम करेंगे। तो ये मोटिव होता है। जैसा एग्जाम्पल इसका, मान लो आपको क्या है, अब भूख लग रही है या आपको एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है? प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का।
ठीक है। जैसे मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट टर्न्स द मोटिव इनटू एक्शन, यानी कि अभी तक तो हमारे पास मोटिव था, हमको जरूरत थी कोई भी चीज की, तो अब हम क्या करेंगे, उसको एक्शन में बदल लेंगे, तो वो होता है मोटिवेशन। हमको इससे क्या होता है, मोटिवेशन से हमें एनर्जी मिलती है, डायरेक्शन मिलता है, ताकि हम अपनी मोटिव्स को फुलफिल कर सके। आप अभी सर्च कर लो यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस, एक से एक वीडियोस आपको मिल जाएंगी मोटिवेशन के ऊपर, कि नहीं ये करना है आपको, ऐसा बनना है आपको, आईआईटी जाना है आपको, एम्स जाना है आपको, ये करना है वो करना है, तो वहां से क्या होता है, फिर आप भी हाँ ऐसा ऐसा होता है, फिर आपके अंदर भी एक अंदर से एनर्जी आ जाती है ना मोटिवेशनल वीडियोस देखने में। नहीं नहीं, आज तो हम फोड़ डालेंगे एकदम, सारा नीट का पेपर सॉल्व कर देंगे या फिर जेई का पेपर सॉल्व कर देंगे, तो ये अंदर से आपको एक मोटिवेशन आता है, एक एनर्जी आती है। जैसे कि अब मान लो आपको भूख लगी, तो आप क्या जाओगे, या तो खाना बना लोगे खुद से, या तो खरीद के खाओगे, लेकिन खाओगे ताकि आपका जो मोटिव है वो फुलफिल हो सके। तो ये होता है मोटिवेशन के थ्रू, मोटिवेशन लीड्स टू एक्शन, ठीक है। अब क्या है, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए एग्जाम के अंदर, तो आप लेट नाइट तक पढ़ाई करोगे, ठीक है। अब मोटिवेशन को जैसे यहाँ पे हमको क्यों चाहिए, व्हाई आई वांट टू डू समथिंग, हम क्यों कुछ काम करना चाहिए, ये होता है मोटिव। और मोटिवेशन क्या होता है, हाउ आई एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट, हम मैं कैसे किसी काम को शुरू करूं, ये होता है मोटिवेशन। आपके अंदर अगर एक बार क्लियरिटी आ गई ना, मुझे अगर एक काम को करना है, मुझे अच्छे नंबर चाहिए एग्जाम के अंदर, तो मैं अपनी पढ़ाई को अच्छे से करूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। तो ये आपके अंदर क्या है, कहाँ से शुरुआत करनी है आपको ये समझ में आएगा, ये मोटिवेशन होता है, ठीक। अब मोटिवेशन क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक तो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। इंट्रिंसिक यानी कि जो हमारे दिमाग को खुश करेगा, और एक्सट्रिंसिक जो हमको एक्सटर्नली या सोशली हमको अच्छा दिखाएगा। जैसे आपकी मान लो एक इच्छा है कि मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, उसको पढ़ के मुझे अच्छा फील होता है, ठीक है। ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आपके माइंड के अंदर है कि हाँ मैं अगर बुक पढ़ूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, नॉवल पढ़ूंगा, ऐसा बहुत लोगों के अंदर होता है। अब एक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, कि अगर मैं इस जॉब को पूरा कर लूंगा, अपने काम को पूरा कर लूंगा, तो वहां से मुझे क्या होगा, पैसे आएंगे, डॉलर में पैसे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मोटिवेशन क्या होता है, दो तरह का होता है। एक तो हमारी बेसिक नीड्स हो जाती हैं जो हमको इनेट होती हैं, यानी कि दो और टाइप्स होते हैं इसके। एक तो इनेट होता है, इनेट मोटिवेशन, जो हमें जन्मजात प्रेजेंट होता है हमारे अंदर, इनेट मोटिव लिख लो, ये हमारे बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। और फिर एक होता है एक्वायर्ड मोटिवेशन, जो हम जब पैदा हो जाते हैं उसके बाद जो हमारी सोसाइटी होती है, कल्चर होता है, जो हमारा पीयर ग्रुप होता है, उसके थ्रू हमारे अंदर जो है मोटिवेशन डेवलप होता है, वो होता है एक्वायर्ड मोटिव, ठीक है। तो इनेट मोटिव्स क्या है, जो भी हमारी बेसिक नीड्स है, यानी कि फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, एयर, ये सब चीजें हमारी इनेट मोटिव है, ये तो चाहिए ही चाहिए इस जीवन जीने के लिए। अब एक्वायर्ड मोटिव्स क्या है, आप आए, अब थोड़े से बड़े हुए तो आपको सिखाया गया कि नहीं आप अच्छा मार्क्स लाओ एग्जाम के अंदर, जिससे कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, और अच्छी जॉब क्या देगी, पैसा देगी, ठीक है। ये आपका अल्टीमेट मोटिवेशन हो गया, जो एक्वायर्ड मोटिव है। और इनेट मोटिव्स, जैसे आप ये काम कर लोगे तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी, आपको सेटिस्फाइड फील होगा, आपको फुलनेस का फील होगा, ठीक है। अब समझते हैं हम टाइप्स ऑफ मोटिव्स। मोटिव्स क्या होते हैं, कुछ हमारे फिजियोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं, जैसे जो हमारे इनबॉर्न मोटिव्स रहते हैं, जो मैंने यहाँ पे अभी बताया आपको, जो इनेट मोटिव्स हैं वो हमारे फिजियोलॉजिकल मोटिव्स भी उन्हीं को बोला जाता है। ये पैदाइशी बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हंगर, थर्स्ट, स्लीप। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का बैलेंस रहता है, मेंटेन रहता है, और फिजिकल वेलबींग, यानी कि हमारी फिजिकली हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है। वही बेसिक नीड्स इसके अंदर आएगा। अब नेक्स्ट है सोशल मोटिव्स। सोशल मोटिव्स क्या होते हैं, जैसे अब हमारी सोसाइटी ने हमको जो सिखाया,
जो हमने सीखा सोसाइटी से, अपने कल्चर से कि क्या अचीव कर लेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, या कुछ हम पावरफुल आदमी बन जाएंगे तो हमको कैसा लगेगा। ये सोसाइटी सिखाती है ना कि ये इतना तुम भाई कमा लो या ये बन जाओ तो आप एक अच्छे इंसान हो, आपने सब कुछ अचीव कर लिया, आप सक्सेसफुल हो गए, आपके पास पावर है, पैसा है, तो आप सक्सेसफुल हो। तो ये सोसाइटी के थ्रू डेवलप होता है। इससे क्या होती है, हेल्प होती है रिलेशनशिप और वर्किंग इन अ ग्रुप। ठीक है, अब जैसे कि सोशल नीड्स क्या क्या हो गई। अब इंसान कमाता किस लिए, ताकि उसका घर स्टेबल रहे, फूड सिक्योर रहे, और जो नेबरहुड है वो अच्छा रहे, उनका एनवायरनमेंट अच्छा रहे, एजुकेशन ले सके, अपने जो भी सोशल मतलब जो उसकी फैमिली है उसको अच्छे से वो उनका पालन पोषण कर सके। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए सबको कि हमारे पास कम से कम 1-2 साल का तो हमारे खर्च भर का पैसा होना चाहिए, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। और फिर हेल्थ केयर एक्सेस, यानी कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है हेल्थ केयर की तो हम वो ले सकें, उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट पैसे हों, ये है हमारा सोशल मोटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट है पर्सनल मोटिव। कुछ लोग का क्या होता है, अपना अपना सबका डिफर करता है, ये पर्सनल सब इंडिविजुअल मोटिव्स होते हैं सबके। किसी को ज़्यादा पैसा चाहिए, किसी को पावर ज़्यादा चाहिए, तो किसी को नाम अच्छा बनाना है, या किसी को ये सब कुछ नहीं चाहिए, वो अपना अपना जाके जो है संन्यास लेके बैठा हुआ है, कुछ और काम कर रहा है, पूजा पाठ से उसको खुशी मिल रही है, वो कर रहा है। तो जिसको जो भी अच्छा लगेगा वो आदमी काम कर रहा है और वो सही है। आप अपना पर्सनल मोटिव होता है सबका, तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ इंटरेस्ट है, या कोई किसी चीज़ के लिए एस्पिरेशन है, अचीवमेंट नीड है, एम्बिशन है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है। ठीक है, मुझे पॉपुलर होना है, लोग मुझे जाने, मैं लोगों के बीच खड़ा हो जाऊं तो सब लोग मुझे पहचाने, ये होता है कुछ लोगों के अंदर। कुछ लोगों के अंदर पैसे का पर्सनल मोटिव होता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा के रख दूं कि मेरी जो आगे वाली जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, वो आगे जाए। ठीक है, तो ये सबका अपना अपना पर्सनल मोटिव रहता है। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस मोटिव। अनकॉन्शियस मोटिव वो हमारे डिज़ायर्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, जो कि हम मान सकते हो ये बचपन के टाइम पे ही डेवलप होता है। अगर मान लो आपके बचपन में किसी चीज़ का अभाव रहता है, मान लीजिए आप गरीबी में पले बड़े हो, आप अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाए, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन पाए, तो इंसान के अंदर एक मोटिव अंदर से रहता है कि हाँ, मैं जिस दिन अच्छा बन जाऊँगा, मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँगा या अपने अच्छी जॉब लग जाएगी मेरी, तो मैं इन सब चीज़ों को वो अच्छा करेगा और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनेगा। ये सब चीज़ें अनकॉन्शियस मोटिव्स होते हैं, यानी कि वो इससे अवेयर नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि मुझे ये करना है, बट उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है जिससे वो अवेयर नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप मान लो बचपन में किसी को बहुत ज़्यादा डराया धमकाया गया, ठीक है, बच्चे को, और उसके जो भी गलत एक्सपीरियंस रहेंगे बचपन के अंदर, तो वो उसको ज़्यादा मोटिवेट करेंगे ताकि वो उन चीज़ों से निकल सके। ठीक है, और जो बाकी लोग हैं उनको भी निकालने की कोशिश करें। बहुत सारे होते हैं, आपने देखा होगा सोशल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनका मान लो कुछ लोग डॉग की हेल्प करने के लिए लगे हैं, कुछ लोग गाय की हेल्प करने के लिए लगे हैं, पूरा उनके ऊपर निछावर कर दिया किसी इंसान ने जीवन। कुछ गरीबों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए पूरा अपना जीवन लगा देते हैं। तो ये सब क्या है, उनके अनकॉन्शियस मोटिव्स हैं, ताकि उन्होंने बचपन में उस चीज़ का अभाव झेला होगा, इसलिए वो उनकी ज़रूरतों को समझते हैं, उनकी दिक्कतों को समझते हैं और उसे वो दूर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, तो ये था हमारा मोटिव एंड मोटिवेशन का वीडियो। आपको होप्स हो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप कमेंट्स में मुझे बताना, मैं वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।